स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप डी++ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी लैंग्वेज में संज्ञा के अभ्यास प्रश्न की क्लास लेके आए हैं, जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने इससे के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह मोहन की गाय है। यहाँ गाय शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है? तो यहाँ गाय में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? देखिए, पशु पक्षी जानवर जितने भी होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे पशु पक्षी हो गया, नदी हो गई, हिमालय मतलब कि पर्वत हो गए, ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये सारे आ जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल शब्द है, तो पीतल शब्द क्या है? तो पीतल शब्द एक प्रकार का पदार्थ है। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का पदार्थ है। तो सारे पदार्थ किसके अंतर्गत आते हैं? तो सारे पदार्थ आते हैं द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत, या इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पीतल किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूट शब्द में संज्ञा, तो लूट शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो लूट शब्द किससे मिलकर बना है? तो ये क्रिया से बना है। क्रिया से बना है, तो क्रिया से क्या बना है? तो ये बना है भाववाचक संज्ञा बना है। तो लूट में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो लूट किससे बना है? तो लूटना से बना है, जो कि एक क्रिया होती है। तो क्रिया से क्या बना है? तो ये भाववाचक संज्ञा बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े शब्द है, तो बड़े बड़ाई ना करें, तो बड़े इनमें से शब्द क्या हो जाएगा? तो बड़े एक प्रकार का क्या हो जाएगा? तो ये बड़े हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़े, तो बड़े ये हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर मुख्यतः ना पूछे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है एक पदार्थवाचक संज्ञा, और एक आ जाता है समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। मुख्यतः ना पूछे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द है, तो इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द हो जाएगा? तो इनमें से संज्ञा शब्द देखिए, अमीर, ये क्या हो जाएगा? तो ये विशेषण हो जाएगा। अच्छा, ये भी विशेषण हो जाएगा। तो इसमें से संज्ञा शब्द हो जाएगा गरीबों। कौन सा हो जाएगा? ये गरीबों संज्ञा शब्द हो जाएगा। तो ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो गरीबों किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसने सभी प्रकार के गरीबों की बात बता दी, यानी कि जितने भी गरीब हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्त्री तो गंगा है, गंगा शब्द में संज्ञा है। तो वह स्त्री तो गंगा है, तो गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? देखिए, तो स्त्री का नाम बता दिया, यानी कि किसी विशेष की बात कर दी। तो जब किसी विशेष की बात करते हैं तो उसमें कौन सी संज्ञा आ जाती है? तो उसमें आ जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती है। किसी का नाम हो जाए तो वो कौन सी संज्ञा होती है? तो वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में संज्ञा, तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो उच्च प्राथमिक विद्यालय का मतलब है कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें भी सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नाम, किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया कि कौन सा उच्च प्राथमिक विद्यालय, उसके अंतर्गत सारे आ जाएंगे। तो सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो ये आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उच्च प्राथमिक किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं होगा? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा, ये निरर्थक भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। उदारता, सज्जनता और माधुर्य, ये तीनों भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबूतर में संज्ञा, तो कबूतर में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो कबूतर में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो कबूतर किसके अंतर्गत आता है? ये तो सारे पक्षी के अंतर्गत आते हैं। तो पक्षी, पशु और नदियाँ, ये सब किसके अंतर्गत आ जाती हैं? तो ये सब आ जाती हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। तो पक्षी, कबूतर किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
असुमेलित है, तो इनमें से कौन सा है जो असुमेलित है? तो वीरता भाववाचक संज्ञा है, तो यानी कि ये सही है, वीरता भाववाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक संज्ञा है, ये भी सही है। परमात्मा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी सही है। साबुन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये गलत है, क्योंकि साबुन में किसी स्पेसिफिक साबुन की बात नहीं की कि कौन सा साबुन है, यानी कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के साबुन आ जाएंगे, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन। इसलिए ये इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो ये आ जाएगी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें तो यही है जो असुमेलित हो जाएगा, यानी कि यही सही हो जाएगा। तो साबुन किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अव्यव से भाववाचक संज्ञा बना हुआ पद है, तो अव्यव से भाववाचक संज्ञा बना हुआ पद कौन सा है? तो ये हो जाएगा दूरी। कौन सा बना है ये? तो अव्यव से भाववाचक संज्ञा, तो ये दूरी बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो इनमें से भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मनुष्यता। कौन सी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा? ये मनुष्यता हो जाएगी। और ये मानव क्या हो जाएगी? तो मानव हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, और राष्ट्र भी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा है, तो इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी? तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी राष्ट्र। कौन सी हो जाएगी? राष्ट्र जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मित्रता ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, मित्रता भाववाचक हो जाएगी। और गीता क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं। और विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो वो विशेषण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घी संज्ञा, तो घी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो घी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? घी क्या है? एक प्रकार का द्रव है। तो घी क्या है? एक प्रकार का द्रव है। तो द्रव किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो वो द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो घी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो घी में द्रववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा दशरथ कौन सी संज्ञा? तो राजा दशरथ में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो राजा दशरथ में कौन सी संज्ञा होगी? तो राजा दशरथ, देखिए राजा दशरथ यानी कि एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर दी, यानी कि जो राजा है वो कौन है? तो वो दशरथ, यानी कि राजा दशरथ के जैसा कोई दूसरा राजा हुआ नहीं। तो इसके लिए वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा? तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएगा, क्योंकि राजा दशरथ सिर्फ एक ही हैं, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ राजा बोल देते तो वो किसके अंतर्गत आ जाता? तो वो आ जाता जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शराब संज्ञा, तो शराब में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो शराब क्या है? ये एक प्रकार का द्रव है। शराब क्या है? तो ये एक प्रकार का द्रव है। तो द्रव किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो ये सारे आ जाते हैं द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो शराब में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी द्रववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो क्या आप कह रहे हैं? किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेष का मतलब हो गया जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, यानी कि वो अपने में सिर्फ वो एक ही है। तो ऐसे शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं प्रायः? तो ये प्रयोग किए जाते हैं हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किए जाते हैं। किस में प्रयोग किए जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो विशेष हो, यानी कि वो केवल एक हो या यूनिक हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसमें कौन सी संज्ञा होती है? तो इसमें संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है इसमें? इसमें भाववाचक संज्ञा होती है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।